देखो हम लोग अब tan इनवर्स ऑफ tan x फंक्शन को देखें। ध्यान दो सब बच्चे, tan इनवर्स ऑफ tan x देखो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डोमेन क्या होता है बोलो, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। रेंज क्या होता है बोलो, y की देखो वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, है ना रेंज। ठीक है, डोमेन मतलब tan x की डोमेन वो ये होती है। रेंज मतलब tan इनवर्स की रेंज। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है बोलो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। और इस फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पाई। इस फंक्शन का पीरियड कितना होता है बोलो, पाई होता है। देखो ध्यान दो, इसका जो देखो ग्राफ बनाएंगे सब बच्चे ध्यान दो, एक्चुअली ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक इसकी रेंज है और पीरियड पाई है। देखो जैसे सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। देखो ये है पाई बाई 2 और ये है माइनस पाई बाई 2 और ये वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2 और ये क्या हो जाएगी बोलो, माइनस पाई बाई 2। देखो x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पहले लिया, y भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब देखो यही ग्राफ आगे रिपीट होगा क्योंकि पीरियड पाई है। देखो जैसे यहां से यहां तक पाई का गैप हो गया, यहां से यहां तक पाई का गैप हो गया, तो जैसा ग्राफ पाई के गैप में है देखो वैसा ही ग्राफ आगे भी होगा। ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2। यही ग्राफ आगे रिपीट होगा और देखो यही ग्राफ पीछे भी रिपीट होगा। ऐसे देखो ये हो जाएगा माइनस पाई और ये हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 2। ध्यान दो, ठीक। तो ये ग्राफ बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ, बताया मैंने। देखो ग्राफ अब यहां पर नीचे वापस लौट के नहीं आ रहा क्योंकि यहां से यहां तक ही पाई का गैप हो गया है क्योंकि इसका पीरियड पाई है। तो अगर पीरियड पाई है देखो ग्राफ वापस लौट के नहीं आ रहा क्योंकि इसका पीरियड ही देखो पाई है। हाँ, अगर पीरियड 2 पाई होता तो ग्राफ लौट के आता, जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में हो रहा था। तो इस फंक्शन का पीरियड पाई होने की वजह से देखो ध्यान दो, जो ग्राफ है वो माइनस पाई बाई 2 के बीच में है और वो ग्राफ बस ऐसे गया। देखो एक्चुअली ये पॉइंट्स इसकी डोमेन में नहीं है। देखो जैसे पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो आपने ये पॉइंट्स निकाले, ये कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल, मतलब जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई 2 ना, ये पॉइंट्स देखो आपने निकाले। तभी देखो पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं है, 3 पाई बाई 2 पर ग्राफ नहीं है, इसके बाद देखो माइनस पाई बाई 2 पर भी ग्राफ नहीं है ना। तो ये पॉइंट्स आपने डोमेन में से निकाले हुए, तभी इन पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। देखो ध्यान दो, अब जैसे इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो लाइन है इसका इक्वेशन y बराबर x होगा, है ना। हमेशा पहली लाइन का इक्वेशन y बराबर x है सब में। इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो x पर है पाई का इंटरसेप्ट, पीछे बढ़ाने पर माइनस पाई पर काटेगा, तो y पर माइनस पाई का इंटरसेप्ट, तो x माइनस वाई बराबर पाई। देखो y बराबर क्या हुआ बोलो, x माइनस पाई। y की देखो वैल्यू क्या हो गई बोलो, x माइनस पाई। ध्यान दो, तो इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सारी लाइंस का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। आगे भी लाइन बन सकती है, पीछे भी देखो सारी लाइंस बन सकती है ना। तो tan इनवर्स tan s का देखो यहाँ पर ये ग्राफ है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ साइन s के बारे में सीखा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस s के बारे में सीखा, tan इनवर्स ऑफ tan s के बारे में सीखा, उनके ग्राफ भी हम लोगों ने देखे, है ना। और ये सब कॉन्सेप्ट हमारे काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, हर जगह काम आएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी जरूरत मैथ्स के हर टॉपिक में पड़ती है। अगर ये बेसिक टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ लिया, जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको फंक्शंस, है ना, ये फंक्शन टॉपिक जो है ये बेसिक टॉपिक, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो पूरी मैथ्स की जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। याद रखिए, कितनी भी मैथ्स आप पढ़ोगे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। ये पूरी मैथ्स का बेसिक है, मतलब ये बेसिक क्या, पूरी मैथ्स का एक्चुअली ये जितने भी सवाल टफ बनाए जाते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेकर टफ बनाए जाते हैं हर जगह। बाकी चीजें इजी हैं, बस छोटा छोटा पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ध्यान दो, अब देखो इसके बाद हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट सीखें।
देखो अब देखो इसके बाद इनके उल्टे फंक्शन देखें। उल्टे फंक्शन मतलब जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स है, tan ऑफ tan इनवर्स है, इनको सीखें। हालांकि ये बहुत आसान होता है, ये थोड़े टफ होते हैं। अभी जो हमने पढ़े ना ये फंक्शन थोड़े टफ थे। टफ क्या मतलब, इनके ग्राफ दिमाग में रखने हैं, ठीक है। बाकी देखो जैसे मान लो अब हम अगर फंक्शन ले लें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, मान लो ये ले लें साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स ले लें। देखो इसमें x होता है क्या -1 से 1 तक, और y क्या होता है देखो -1 से 1 तक। ध्यान दो, मतलब इन फंक्शन में जो x है वही y है, तो इसका मतलब y किसके बराबर हो गया बोलो, x के बराबर हो गया। तो ये फंक्शन डिफाइन ही सिर्फ -1 और +1 के लिए है, तो इसकी वैल्यू सिर्फ y बराबर x, बस और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। और y बराबर x की बात करेंगे तो y बराबर x का देखो ग्राफ ऐसे करके बनता है। देखो ये लाइन बनेगी बस, यहाँ पर ये +1 हो गया और ये -1 हो गया, बस यहाँ पर ये -1 हो गया, ये हो गया +1, बस। तो सिर्फ y बराबर x लाइन, वो भी -1 से 1 तक। देखो इसकी डोमेन ही बहुत छोटी है, इसमें x की वैल्यू जा रही है -1 से 1 तक, बहुत छोटी डोमेन है। तो बस यही ग्राफ हो गया इसका, इसके अलावा और इसमें कुछ आगे नहीं होगा। ये ग्राफ आगे नहीं बढ़ेगा, बस ये ग्राफ -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। y बराबर x लाइन, एंगल कितना होगा बोलो 45 होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगर हम ले लें y बराबर cos ऑफ cos इनवर्स x, इसमें भी देखो x क्या होगा -1 से 1 होगा, y क्या होगा -1 से 1 होगा, और y बराबर कितना होगा बोलो, देखो सिर्फ x, y बराबर x। तो y बराबर x का मतलब देखो क्या हो गया, फिर वही y बराबर x लाइन और -1 से लेकर के 1 तक, बस ठीक, -1 से लेकर के 1 तक y बराबर x लाइन, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो देखो ये अभी 3 फंक्शन हम देख रहे हैं, जैसे हमने साइन इनवर्स ऑफ साइन x देखा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x देखा, tan इनवर्स ऑफ tan x देखा, उसके अलावा कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x हो सकता है, सेक इनवर्स ऑफ सेक x हो सकता है। उनकी जरूरत अभी नहीं है, है ना, उनका यूज बहुत ही रेयर होगा, बल्कि नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ भी 3 देख रहे हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, है ना, तो ये बहुत छोटे फंक्शन है। अच्छा इसके बाद देखो हम आगे देखें tan ऑफ tan इनवर्स, उसको भी देख लें, ठीक है। तो देखो ये दोनों फंक्शन एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है, इसकी वैल्यू भी y बराबर x और इसकी वैल्यू भी y बराबर x। इसका भी डोमेन -1 से 1, रेंज -1 से 1, इसका भी डोमेन -1, रेंज -1 से 1। और डोमेन रेंज निकालना मैं आपको सिखा चुका हूँ पीछे भी, इसके पहले मैंने आपको डोमेन रेंज निकालना इनके सिखाए थे, कैसे निकालते हैं, ठीक बात है। देखो ध्यान दो, अब जैसे हम फंक्शन ले रहे हैं यहाँ पर y बराबर tan ऑफ tan इनवर्स x, देखो इसमें x होगा -∞ से ∞, और y भी होगा -∞ से ∞, है ना, और सिर्फ y बराबर क्या होगा x, इसमें भी सिर्फ y बराबर x, बस और कुछ नहीं। तो देखो y बराबर x का मतलब क्या हुआ, फिर वही लाइन देखो, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, देखो ये y बराबर x हो गया, ठीक, इसका भी एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। हाँ तो ये भी y बराबर x है, लेकिन इसमें x -∞ से ∞ जा रहा है ना, -∞ से ∞ इसमें जा रहा है, और y भी -∞ से ∞ जा रहा है। तो देखो इस टाइप के जो फंक्शन है, साइन ऑफ साइन इनवर्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स, इनमें हर जगह जो x होगा वही y होगा, तभी तो y बराबर x हो गया हर बार। इन सारे फंक्शन में x y अलग अलग नहीं होगा, जो x की वैल्यू होंगी वही y की वैल्यू होंगी, तभी तो हम हर बार y बराबर x लिख देते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं। देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स में भी यही लिखा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स में भी यही लिखा, tan ऑफ tan इनवर्स में भी यही लिखा, क्योंकि इसमें y बराबर कितना हो गया x हो गया हर बार, बस और कुछ नहीं हुआ। अब देखो ध्यान दो, जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें यहाँ पर, बताऊं मैं आपको कि कैसे कैसे देखो इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन हर जगह किया जाता है। देखो ध्यान दो क्या होता है, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया जाए और क्वेश्चन में हमसे कहा जाए कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, फॉर एग्जांपल
215 डिग्री की वैल्यू निकालिए क्या होगी। 215 डिग्री मान लीजिए क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, साइन इनवर्स ऑफ साइन 215 डिग्री की वैल्यू फाइंड करिए क्या होगी। अब देखो कभी भी इस टाइप के सवालों में ये गलती मत करना, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जैसे बच्चे सोचते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है, तो सोचते हैं काट के एक्स लिख दिया जाए हमेशा। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू एक्स होती तो है, लेकिन वो हर बार नहीं होती है ना। इसकी वैल्यू एक्स होती है, लेकिन वो कब होती है, जब एक्स माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो। अब देखो एक्स यहाँ पर 215 डिग्री है, पाई बाई टू का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, और माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या होता है माइनस 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 215 डिग्री है, अब इसे काट के हम एक्स नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हर बार ऐसे नहीं लिख सकते, ये तब लिख सकते हैं जब x माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हो, यानी x माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री हो। अभी मैंने आपको देखो ये बात समझाई थी ग्राफ में, y बराबर x तब होगा जब x ऐसा होगा, हर बार नहीं होगा, ध्यान दो। तो अब देखो यहाँ पर जैसे 215 डिग्री हमें दिया गया, तो अब हम क्या करें, देखो सबसे पहले साइन 215 डिग्री की वैल्यू निकाल लें। क्या होता है देखो, साइन 215 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको। इसे लिखो 225 डिग्री कर लो, 225 डिग्री कर लो, ठीक है, 225 डिग्री 180 प्लस 45 ऐसे लिखो पहले, साइन 225 डिग्री। अब साइन 180 प्लस थीटा, ये मैंने आपको समझाया था, कहाँ जाएगा, तीसरे क्वाड्रेंट में। तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 45 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहां पर लिखो, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1/√2 हो गई, है ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन 225 डिग्री की वैल्यू ये हो गई। अब इसे कैसे करते मैंने बताया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/√2, और साइन इनवर्स 1/√2 क्या होता है बोलो, 45 डिग्री, यानी कि π/4, माइनस π/4। देखो इसका आंसर आ गया, है ना। मैंने बताया था कि साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2, इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 क्या हो जाएगा बोलो, 45 डिग्री हो जाएगा। वही देखो यहाँ पर क्या, साइन इनवर्स 1/√2 45 डिग्री, 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं बोलो, π/4। मैंने बताया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या बन जाएगा देखो, π/4। ये डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका मैंने समझाया था पहले भी आपको, ठीक। और अगर रेडियन से डिग्री जाना हो तो इसका उल्टा 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, ये एंगल होते हैं, एंगल के यूनिट होते हैं, डिग्री और रेडियन दोनों, मैंने पहले भी समझाई थी बातें। तो अब देखो जैसे ये एंगल था, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे, तो निकाल ली। ये जो एंगल था इसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे, इसलिए निकाल ली, क्योंकि 225 डिग्री को हम 45 के टर्म में लिख सकते हैं, और साइन 45 की वैल्यू मालूम है। अब हर एंगल ऐसे नहीं निकलेगा, जैसे वही निकलेंगे जो 30, 45, 60 या 90 के टर्म में आ जाए, उन्हीं को निकाल सकते हैं। जो 30, 45, 60 या 90 के टर्म में आ जाए उनको निकाल सकते हैं, हर एंगल को ऐसे नहीं निकाल सकते, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे कोई ऐसा एंगल दे दिया जाए जिसकी वैल्यू ना निकाल पाए, तब क्या होगा, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा बदल दें। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन ये ले लें, हम ये कहें कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 190 डिग्री, मान लो इसकी वैल्यू आपसे पूछे। अब 190 को आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसे 180 प्लस 10 लिखोगे। अब 180 प्लस 10 का तो हमको वैल्यू मालूम नहीं क्या होता है, 180 प्लस 10 लिखने से फायदा नहीं होगा ना कोई, तो इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते। अब क्या करें, देखो अब क्वेश्चन को ग्राफ से करेंगे। देखो ध्यान दो, मैंने बताया था ग्राफ इसका, देखो ये ग्राफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का, देखो मैंने ग्राफ बताया था, ग्राफ हमें याद होना चाहिए, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था और ऐसे था, ये ग्राफ इसका था। ये था 0, ये था 90 मतलब π/2, ये था पाई मतलब 180,
है ना, ये था देखो 270, 90 90 जोड़ते जाओ, और ये था देखो 360। अब देखो जो एंगल हमें दिया गया है वो 190 है ना, ये π/2, ये पाई का मतलब 180, 3π/2 मतलब 270, 2π मतलब 360, 90 90 जोड़ते जाओ उसमें, π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। देखो जो एंगल है 190 है, ये 190 का देखो जो एंगल है, ये एंगल देखो यहाँ कहीं है, 190 का एंगल देखो ऐसे यहाँ पर है। अब तुम एक काम करो, देखो इस लाइन का इक्वेशन लिखो, क्योंकि 90 का एंगल देखो इसी लाइन पर है, जो 90 का एंगल है देखो वो इसी लाइन पर है, ध्यान दो इसी लाइन पर देखो 90 का एंगल है। तो क्या होगा देखो यहाँ पर कि इस लाइन का इक्वेशन लिखो, कैसे लिखेंगे, 180 का मतलब क्या होता है पाई, मैंने क्या बताया था, ये लाइन एक्स एक्सिस पर पाई का इंटरसेप्ट काट रही है, और वाई पर भी कितना काटेगी बोलो, पाई का इंटरसेप्ट प्लस पाई का, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया पाई, y बराबर क्या हो गया बोलो पाई माइनस एक्स। ठीक, पाई का मतलब 180, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं, लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स हो गया। ध्यान दो, अब देखो क्या होगा, y की वैल्यू ये हो गई 180 डिग्री माइनस एक्स, तो अब y की वैल्यू ये हो गई, मतलब जहां पर 190 है, 190 पर ये लाइन है, 190 पर देखो ये लाइन है, और ये लाइन क्या है 180 माइनस एक्स। एक्स क्या है, एक्चुअली एक्स है 190 डिग्री, ध्यान दो, तो एक्स की वैल्यू 190 डिग्री रख दो, तो क्या हो गया 180 माइनस 190, तो y बराबर क्या हो गया बोलो -10 डिग्री, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब इस पूरे की देखो वैल्यू ही आ गई, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ये वही y की वैल्यू है, क्योंकि ये फंक्शन y बराबर है, ये जो ग्राफ है किसका है, y बराबर साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। तो ये जो इस फंक्शन आप देख रहे हो, इस फंक्शन से ही निकला हुआ y है कितना 180 माइनस एक्स, इस फंक्शन से ही देखो निकला हुआ y कितना है बोलो 180 माइनस एक्स है, और x क्या है बोलो 190 है, तो x की जगह पर 190 रख दो, तो 180 माइनस 190 आंसर कितना आ गया बोलो -10 आ गया। तो इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बोलो -10 डिग्री आ गई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर y का मतलब पूरे फंक्शन की वैल्यू, और x क्या ले लिया 190 ले लिया। तो अगर ऐसा कोई एंगल होगा जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल, अब जब पिछला वाला जो सवाल हमने किया था 225 डिग्री वाला, वो भी इस मेथड से हो जाएगा, इस मेथड से चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वो हमने डायरेक्ट कर लिया था, उसमें ग्राफ की जरूरत ही हमको नहीं पड़ी थी, ध्यान दो, है ना। पिछला वाला क्वेश्चन चाहेंगे वो भी ऐसे ही हो जाएगा, इस मेथड से वो भी निकल सकता है। अब ये इससे करना मजबूरी है, अब इसको हम पिछले वाले के मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, वैल्यू वही निकल सकती है जो 30, 45, 60 के टर्म में आ जाए। ठीक है, ध्यान दो सब बच्चे। देखो ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखो यहाँ पर ध्यान दो, मान लो हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, एक और क्वेश्चन देखो हम लोग करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 की वैल्यू, देखो ध्यान दो सिर्फ 10 लिखा है, 10 डिग्री नहीं लिखा, ध्यान दीजिए सिर्फ 10 लिखा है, 10 डिग्री नहीं लिखा। अब अगर कभी भी साइन के आगे 1 लिखें या 2 लिखें या 3 लिखें या 10 लिखें, डिग्री ना लिखें, तो इसका मतलब ये रेडियन में समझे जाएंगे, मतलब ये 1 रेडियन हो गया, रेडियन, ये 2 रेडियन हो गया, ध्यान दीजिए, ये 3 रेडियन हो गया, ध्यान दीजिए, ये 10 रेडियन है। जब तक डिग्री ना लिखे डिग्री नहीं होता, खाली डिजिट लिखे इसका मतलब वो रेडियन है। अब देखो जैसे साइन 10 रेडियन, जैसे मान लो आप लिखते हो ना π/2 रेडियन, तो अब पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14/2, तो ये अप्रोक्सीमेट 1.57 बना जा करके, ध्यान दो। इसी प्रकार जैसे कोई भी आप रेडियन लिखते हो, तो जब रेडियन लिखते हो तो पाई की ये वैल्यू लिख सकते हो, और पाई की वैल्यू ये लिखने से ये आंसर आपको रियल नंबर में मिल जाएगा, ध्यान दो। डिग्री का आंसर रियल नंबर में नहीं होता, वो 20 डिग्री होता है ना। तो अगर उसको चेंज करना है तो उसको पाई में बदल करके आप यहाँ पर पाई की वैल्यू रख करके ऐसे उसको निकाल सकते हो रेडियन में, ध्यान दो। ठीक है, वो 20 डिग्री होता है, डिग्री को पहले पाई बदलो, पाई बदलने के बाद पाई की वैल्यू रखो, तो उसकी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो हमेशा।
तो अब देखो ना साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 रेडियन है, ध्यान देना डिग्री नहीं लिखा, डिग्री लिखा होता तो डिग्री माना जाता, ये रेडियन है, रेडियन ध्यान दो। अब अगर ये 10 रेडियन है, देखो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तरीका देखो वही है क्या, फिर से ग्राफ बनाओ, फिर से ग्राफ बनाओ, ध्यान दो। देखो जैसे हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ था देखो इसका, देखो ये ग्राफ था इसका, 0 था, π/2 था, पाई था, 3π/2 था, 2π था, 5π/2 था, 3π था, फिर क्या था बोलो 7π/2 था, 4π था, ध्यान दो। ठीक, ये ग्राफ था। अब देखो क्या होता है, जैसे 3π आपने लिखा तो 3π का मतलब 3 × 3.14, पाई की वैल्यू 3.14, ध्यान रखना। तो क्या बना बोलो 9.42, मतलब ये 3π का मतलब 9.42 रेडियन। 3π का मतलब क्या हो बोलो 9.42 रेडियन। अब देखो जैसे 10 रेडियन है तो 10 देखो यहां कहीं आएगा, यहां पर, क्योंकि ये क्या है, ये 9.42 है। 3π का मतलब कितना बोलो हुआ 9.42, और ये 10 है तो देखो 10 यहाँ कहीं आएगा। अब 10 यहाँ पर देखो, ये 10 रेडियन है, फिर बता रहा हूँ मैं रेडियन, डिग्री नहीं है। अगर 10 डिग्री होता तो यहीं कहीं आ जाता, क्योंकि π/2 का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर ये 10 डिग्री होता ना तो 90 डिग्री से कम हो जाता, यहाँ कहीं हो जाता ये। अगर डिग्री होता तो डिग्री की वैल्यू बहुत छोटी होती है। अगर ये 10 डिग्री होता तो वो 90, क्योंकि π/2 बराबर 90 डिग्री है ना, π/2 बराबर डिग्री की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, π/2 की वैल्यू छोटी होती है। तो ये 10 रेडियन है, इसलिए यहाँ पर आया, देखो ये तो कहाँ आया, देखो यहाँ पर आया। जहां पर ये आया वहां पर देखो लाइन ये है। अब इस लाइन का देखो इक्वेशन निकालो, क्या होगा इसका इक्वेशन, x पर कितना इंटरसेप्ट देखो 3π का, y पर कितना इंटरसेप्ट होगा देखो वो भी 3π का होगा, क्योंकि ऊपर काटेगा ये ग्राफ, इस एक्सिस को ऊपर काटेगा, x एक्सिस y एक्सिस को ऊपर काटेगा, नीचे नहीं काटेगा, ऊपर काटेगा, ऊपर का मतलब प्लस हो जाएगा। तो x + y बराबर 3π, ठीक है। तो क्या बना देखो y बराबर कितना बना 3π - x बना। तो मतलब अब जहां पर ये एंगल है उस जगह पर वैल्यू कितनी है 3π - x। इस लाइन का इक्वेशन कितना बना बोलो 3π - x। अब x को 10 लिख दो, क्योंकि x क्या है 10, तो आंसर क्या बन गया बोलो 3π - 10। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। x की जगह पर क्या लिख देंगे बोलो 10 रेडियन, तो आंसर कितना बन गया बोलो 3π - 10 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ध्यान दो। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इस मेथड से कर लेंगे, है ना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम इस मेथड से कर लेंगे, हमेशा देखेंगे ग्राफ में वो आएंगे। अब जैसे यही सब सवाल cos इनवर्स ऑफ cos x में बनेंगे, यही सब सवाल जो है वो tan इनवर्स ऑफ tan x में बनेंगे, तो जहां पर भी बनेंगे कर लेंगे। हालांकि इस टाइप के सवालों का पूरी मैथ्स में इतना यूज नहीं है, लेकिन हाँ जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ये सवाल बहुत आते हैं वहां पर, ठीक है। तो वैसे आपने सीख लिया है, वहां पर भी आप इनको आसानी से कर पाओगे, ठीक है। लिखो सब बच्चे ध्यान से इनको।